आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, राष्ट्र की बुनियादी पहचान. Finally and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. आखिर और शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है. This means the people as collective entity come into being only through the basic constitution. It is be agreed to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed, that one form a collectively identity. One has many set of identity that aspire to a constitution, but by greeting a certain basic norms and principle. One constitution wants basic political identity. Second, constitution norms are the overarching framework within which one pursues individual aspiration, goals and freedom. The constitution set authorities constant upon what one may or may not do. It defines the fundamental value that we may not trespass. So the Constitution also gives one a moral identity. Third, and finally, it may be keys that many basic political and moral values are now shared across different constitution traditions. Now देखो आप ये कि इसका मीनिंग यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही किसी भी सोसाइटी के एक कलेक्टिवली यूनिट के रूप में आइडेंटिटी होती है. इस कलेक्टिवली आइडेंटिटी को बनाने के लिए इस संबंध में कुछ बेसिक नॉर्म्स के प्रति हमें एग्री होना पड़ता है कि हम पे शासन कैसे होगा, जो रूल्स करेगा वो कौन से लोग होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारी अनेक प्रकार की आइडेंटिटी या असीमितता नॉन एग्रीमेंटेशन होती है, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल पर सहमति होकर हम अपने मूलभूत आइडेंटिटी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बनाते हैं. सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन नियम्स हमें एक ऐसा विशाल स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपने इंडिविजुअल, अपने एस्पिरेशन, अपनी सोल, अपने गोल्स, अपने फ्रीडम का यूज़ करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशंस मैक्सिमम लिमिटेशन को लगाकर ये तय करता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं. अतः कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मॉरल आइडेंटिटी भी देता है. थर्ड और अंतिम ये है कि अब शायद ये पॉसिबल हो सका है कि अनेक बेसिक पॉलिटिकल मॉरल वैल्यूज वर्ल्ड की सभी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकार किए गए हैं. Now, if one look at constitution around the world, they differ in many respects. In the form of government, they enjoy in many practical details, but they also share a good deal. Most modern constitutions create a form of government that is democratic in the some respect. Most claim to protect certain basic rights, but constitutions are different in the way they embody conception of natural identity. Most nations are an amalgamation of a complex set of historical tradition. They weigh together the diverse group that reside within the nation in different way. For example, German identity was constituted by being ethnical German. The constitutions gave express to this identity. The Indian constitution, on the other hand, does not make ethnic identity a certain for citizenship. Different nations embrace different conception of what the relationship between the different regions of a nation and central government should be. This relationship constitute the nation identity or a country. Now, कि अगर आप दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें
तो हम गवर्नमेंट की अलग अलग रूप को अलग अलग प्रकार की प्रोसेस हमें दिखाई देंगे। इनमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो कोलिशन भी है, और अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट से रखे हैं तो प्रोटेक्ट करते हैं राइट का। कुछ ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में डेमोक्रेटिक होती है, लेकिन इनकी आइडेंटिटी एक दूसरे से अलग होती है। ज़्यादातर ऐसे नेशन है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जहाँ पे ट्रेडिशंस को बनाया गया है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नेशन बनाए गए हैं। तो उन नेशन में रहने वाले अलग अलग कोलिशन के अंदर या जो ग्रुप में रहते हैं, उन्हें अपने तरीके से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी है, जिस समय जर्मनी बनाई गई तो जर्मनी की आइडेंटिटी के आधार पर उसकी नस्ल, उसकी एथनिक जर्मन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई की गई है। सेकेंड, और अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो यहाँ पे कास्ट है, कास्ट के बेस के ऊपर, या फिर जो हमारे स्थानीय रहने वाले लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन बेस पर इसको मान्यता नहीं देता है। तो अलग अलग नेशन में अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अलग अलग उनके रिलेशंस होते हैं, जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। इस प्रकार उस देश की अलग ही पहचान भी होती है।